सिंधिया के खिलाफ बीजेपी में बड़ी बगावत, विधायक का इस्तीफा। शिवपुरी के बीजेपी विधायक ने सिंधिया पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं बीजेपी विधायक। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि सिंधिया पार्टी में बगावत का बड़ा कारण बन गए हैं। पार्टी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसमें पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही सिंधिया के कई समर्थक भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कई लाइन में लगे हुए हैं। सिंधिया को लेकर बीजेपी में चल रही नाराजगी को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने दावा किया था कि चुनाव के करीब आने पर बीजेपी के नेता नहीं बल्कि विधायक भी इस्तीफा देकर कांग्रेस में आएंगे, और अब ये दावा सच होना शुरू हो गया है। विधायकों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है और पहला इस्तीफा सिंधिया के गढ़ शिवपुरी जिले की कोलारस सीट से हुआ है। सिंधिया के चुनाव क्षेत्र शिवपुरी की कोलारस सीट से बीजेपी विधायक बीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बीजेपी की कार्य समिति से अपना इस्तीफा दे दिया है और अपने इस्तीफे का कारण सिंधिया को ही बताया है। दरअसल बीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने सिंधिया से मतभेद होने के चलते पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने रघुवंशी को विधानसभा सीट का टिकट दिया और रघुवंशी ने जीत हासिल की, लेकिन 2020 में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए, जिसके बाद रघुवंशी की मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि पार्टी में सिंधिया के आते ही उनका दबदबा दिखाई देने लगा। ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी के सभी फैसलों पर सिंधिया की छाप दिखने लगी, जिससे पुराने बीजेपी नेता और कार्यक्रम मायूस हो गए थे और इसका असर बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी विधायक बीरेंद्र रघुवंशी इस्तीफा दे देंगे, इसकी संभावना नहीं दिख रही थी। बीजेपी से इस्तीफा देते समय रघुवंशी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर आरोप लगाए और उन्हें शिवपुरी विकास विरोधी तक बता दिया। अपने त्यागपत्र में रघुवंशी ने लिखा कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में मेरे जैसे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नवागत भाजपाई करते रहे हैं और यह बात आज तक हमारे साथ सिर्फ इसलिए होता रहा है क्योंकि हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का काम किया और सफलता पाई। शिवपुरी और कोलारस विधानसभा में भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि मेरे हर विकास कार्य में रुकावट डाल सकें और मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान कर सकें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहकर कांग्रेस की सरकार गिराई थी कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्होंने कर्ज माफी तो दूर, आज तक इस बारे में बात तक नहीं की। उन्होंने कहा कि विधायक दल पार्टी की बैठकों में प्रदेश हित के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि भ्रष्ट मंत्रियों का बचाव अवश्य करते हैं। मैं जन सेवक हूँ, ऐसे वातावरण में घुटन महसूस कर रहा हूँ और आहत हूँ। वैसे रघुवंशी ने अभी बीजेपी कार्य समिति से ही इस्तीफा दिया है। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इस बात के साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि अगला चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। कुछ ही दिनों में रघुवंशी भोपाल में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगे। दूसरी ओर बीरेंद्र रघुवंशी के इस्तीफे के बाद अब ग्वालियर चंबल रीजन में भाजपा पुरानी और भाजपा नई की लड़ाई और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है जैसे ही बीजेपी की ओर से ग्वालियर में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता है, वहां भी बड़ी बगावत हो सकती है, क्योंकि संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि टिकट वितरण पार्टी सिंधिया के कई समर्थकों पर दांव लगाने की तैयारी में है और इसे लेकर बीजेपी के अंदर पहले से ही नाराजगी दिख रही है। ऐसे में अगर बीजेपी नेताओं पर सिंधिया समर्थकों को प्राथमिकता मिली तो बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत हो सकती है। दूसरी ओर अगर सिंधिया के समर्थकों को किनारे लगाया गया तो उनके समर्थक बगावत कर सकते हैं और सिंधिया की नाराजगी ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द ढाका न्यूज।